हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है और रीजनिंग के हम 4 प्रैक्टिस सेट अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने 25 क्वेश्चन कवर किए थे और आपने देखा होगा ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। आगे के 25 क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं पहले खुद से आपको करके देखना है, उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है तब आपको आंसर देख लेना है आपको, जिससे कि पता चलता रहे कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने आपसे हो पाए हैं। ये भी आपको पता चल जाएगा और आपको अपना स्टैंडर्ड यानी अपना लेवल भी पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर हो। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं सीआरपीएफ के लिए अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को ले रहे हो या बीएसएफ हो या इसके अदर यूपी कांस्टेबल हो या फिर आपका बीडीओ हो, कोई भी अगर आपका एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग आती है, हालांकि सभी एग्ज़ाम्स में रीजनिंग आती है, तो सभी के लिए ये सफिशिएंट होगा। आप अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोई भी हो, सभी के लिए ये सफिशिएंट होगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। डेली हम 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। अगर आप सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो सीआरपीएफ का प्रीवियस ईयर मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। रीजनिंग हमने 2 सेट में कवर की थी, प्रत्येक में 25-25 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, तो प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और इस क्लास के एंड में यानी एंड वीडियो में मैं वो लगा दूंगा। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर भी लगा सकते हो। मैथ के प्रीवियस ईयर भी करा चुका हूँ और हिंदी भी मैं आपको करा चुका हूँ। आप लोग पूछते हो कि प्रीवियस ईयर सेकंड पार्ट नहीं कराया क्या मैथ का, या आधे क्वेश्चन कराए हैं, तो सब कुछ करा रखा है। आप जा कर के एक बार चेक कर लीजिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन को कराने से पहले दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे कि ज़्यादा बच्चों को पता चल सके कि आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, आपकी तैयारी कराई जा रही है बहुत अच्छे से। आगे की अपनी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी क्लास आप मिस ना करो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज का पहला क्वेश्चन है 34, आपको कॉम दिया है क्वेश्चन मार्क 2, क्वेश्चन मार्क 18, क्वेश्चन मार्क 5, क्वेश्चन मार्क 7। आपको इन क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कोई भी यानी कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, इनमें से कोई भी एक रखना होगा। हालांकि आपको पता होगा क्वेश्चन को कैसे करते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं। तो जब आप देखोगे इक्वल वाला साइन कि सबसे पहले देखिए क्या पकड़ना होता है, मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड। कम समय में क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर डिवाइड आएगा, उसके बाद प्लस और उसके बाद मल्टीप्लाई, यानी कि ये इक्वेशन 7 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो लास्ट में इक्वल है तो यानी कि 7 के इक्वल ये नहीं आएगी, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। तो पॉसिबिलिटी से ही अपने क्वेश्चन को हम करेंगे। आगे क्या हो सकता है, तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। लास्ट में मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है और यहाँ डिवाइड है। तो देखिए 7 और 5 को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर इसके साथ में प्लस ना होकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तब तो हम थोड़ा सोच सकते थे, लेकिन अब हमारी कैलकुलेशन पॉइंट्स में चली जाएगी, तो अब हम इसको भी नहीं करेंगे। तो डी ऑप्शन और ए ऑप्शन दो हमको हटा देने हैं, इनको करके बिल्कुल नहीं देखना है। तो बी और सी में से एक होना चाहिए। तो जैसे ही आप देखोगे बी वाले में डिवाइड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर और सी वाले में आ रहा है यहाँ पर, तो किसको डिवाइड करना ज़्यादा आसान होगा, यानी कि 34 को। तो सबसे पहले हम अपने सी ऑप्शन से करके देखेंगे। तो सी ऑप्शन पुट कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन में देखिए सबसे पहले करनी है हमको डिवाइड, उसके बाद करना है हमको प्लस, उसके बाद इक्वल और उसके बाद है आपका मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 17 प्लस 18 और इक्वल में हो जाएगा आपका 35। तो क्या ये हमारा 35 आ रहा है? अगर ये 35 है तो 35 इक्वल 35, यानी दोनों तरफ हमारे इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है। तो 7 और 8 हो गए आपके 15 और ये हो गए 3। तो बिल्कुल सही 35 इक्वल टू 35। तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कुछ बच्चे होंगे कि सभी से करके देखेंगे। तो देखिए 2 तरह की स्टडी होती है, एक होती है आपकी हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन किस तरीके से? स्मार्ट तरीके से। तो यानी कि हमको टाइम मैनेजमेंट करना होता है, तो टाइम को भी बचाना है और स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन कीजिए। तो देखिए हमने क्वेश्चन को करके देखा, थोड़ी सी उसमें पॉसिबिलिटी लगाई, अपना माइंड सेट किया, तो देखा कि कौन सा हो सकता है।
तो कौन सा हो सकता है? सी वाला। अगला क्वेश्चन है 7 स्टार 8 इक्वल है 1/10। अगला है 9 स्टार 5 इक्वल में है 88। 13 स्टार 14 और इक्वल में क्या आएगा? तो जिस तरह से 7 और 8 से 110 आया है उसी तरह से हमको आगे भी बताना है। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो 7 × 8 कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 56, यानी 110 नहीं आया। तो चलिए फिर से करके देखते हैं। पहले 7 और 8 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसका 2 गुना करना है। तो इसका 2 गुना कितना होगा? इसका 2 गुना होगा 112 और 2 गुना किया है तो -2 कर दीजिए 110। आगे फिर से ऐसे ही करना है 9 और 5 की मल्टीप्लाई, फिर उसका दुगना करके 2 घटा दीजिए। तो इस 45 का दुगना 90 और 90 में से 2 गया 88। सेम पैटर्न आगे भी चलेगा। 13 और 14 की मल्टीप्लाई करके 2 गुना और फिर -2। तो 13 और 14 की मल्टीप्लाई हो गई 182। इसका 2 गुना अगर आप लोग करते हो तो ये आ जाएगा 364 और -2, तो 362 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, स्टार लगा के रख लीजिए। इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आपके लॉजिकल होते हैं। 25 क्वेश्चन अगर आपके प्रैक्टिस सेट में है तो 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपको हिला के रख देंगे। 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें आप माइंड थोड़ा ठीक से लगा के रखोगे, यानी अच्छे से काम करोगे तो वो आपके हो जाएंगे। और बाकी 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप देखते ही कर देते हो। और 5 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और ये 15 क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे, जिसमें आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि क्या लॉजिक है। लेकिन जो लास्ट के 3 + 2 होते हैं ये ही आपको औरों से अलग बनाते हैं, और इसमें ही ज़रूरत होती है स्मार्ट वर्क की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बताना है कि 5, 3 और यहाँ पर आपको दिया है 16, आगे है 6, 4, 20, 7, 5। तो इस स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए, जब आप 5 और 3 को ऐड करते हो तो कितना हो गया? 8। इसका दुगना कितना होगा? 16। 6 और 4 का जोड़ कितना हो जाएगा? 10 और 10 का 2 गुना 20। 7 और 5 को जोड़ लेना है 12 और 12 का 2 गुना 24। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो देखिए 15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये नहीं है, ये है उन लास्ट के 5 क्वेश्चन में जिसमें से कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपका आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी आप देखोगे कि 5 या 15 और एक 16, इस तरह से भी आप करके देखोगे कितना बन रहा है? 16। लेकिन आगे नहीं बनेगा तो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो जो मैंने 15 से अलग 5 क्वेश्चन बताए थे उनमें से ये क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि लेड को स्टिक लिखा है और स्टिक को अगर निब लिखते हैं, निब को सुई। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए आ जाए स्टार कर लीजिए। ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन को करना कैसे है। पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सबसे लास्ट में पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या है। तो लिखने के लिए पेन में क्या फिट किया जाएगा? तो पेन के अंदर क्या फिट होता है? जल्दी से बताइए, पेन के अंदर क्या फिट होता है? तो आप बोलोगे पेन में होती है निब। अब देख लीजिए कि निब को क्या बोला गया है। तो निब को क्या कहा गया है? सुई। तो पेन में हम क्या, देखिए पेन में क्या फिट करेंगे? निब को सुई बोला है तो क्या फिट करेंगे हम? सुई, निडल। ऑप्शन नंबर सी। हमेशा ऐसे ही करना है कि सबसे पहले देखिए पूछा क्या है, फिर उस हिसाब से अपनी लाइन पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में बताना है दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या आने वाला है। तो देखिए डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि इन क्वेश्चन को या तो इस साइड में करते हैं या इस साइड में, इस तरह से या इस तरह से या इस इधर को, ऐसे कोई भी हमारी यहाँ पर कोई भी मेथड नहीं लगता, ना ही कोई तरीका लगता है। तो वो तरीका अगर आप लगाते हो तो वो होता है गलत। सबसे पहले प्लस या माइनस करते हैं, फिर गुणा या भाग करके देखते हैं, या इनमें वर्ग या किसी का क्यूब बनता है, मतलब इस तरह से हमारे चलता है। तो इसमें क्या है? इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई मेथड, इन तीनों की आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 9 पंजे 45, 45 या 135, या आप इधर से भी कर सकते हो, 3 पंजे 15 नमा 135, ऐसे ही 6 पंजे 30 और 30 पंजे 150। तो सेम मेथड इसमें लगेगा। 5 चौके 20 और 20 से कितने की मल्टीप्लाई करें कि 140 आ जाए? तो 20 सत्ते 140। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, जैसे ही आप 9 और 4 को देखते हो डायरेक्टली आप लगा देते हो 36, यानी 9 चौके 36। फिर आप क्या करोगे, फिर 16 कैसे आएगा। ऐसे इसमें देखोगे कि 8 छंग 48 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 96 है, तो ये तरीका आपका फेल हो जाएगा। फिर भी आप इसमें ही कुछ ना कुछ करके देखते रहोगे। तो देखिए करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है, दोनों तरीके बताऊँगा। 16 को 4 से भाग कर दीजिए, कितना आया, 4 आया। 4 से 9 में गुणा कर देनी है, 36 आ जाएगा। ऐसे ही 6 से 12 को भाग करनी है, 12 आएगा। 12 और 8 की गुणा 96। 8 से 48 को भाग देनी है, 6 आएगा, और 6 9 54। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 9 से आप डायरेक्टली 36 को भाग दीजिए, कितनी बार गया, 4, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। तरीका वही है, भाग और आपका मल्टीप्लाई, किसी से किसी को भी कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर 8 से 96 को भाग दोगे तो कितना जाएगा, 12, और इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखिए इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए, तो कितने की करोगे आप, 6 की। और 6 कब आएगा, जब यहाँ पर क्या होगा, इस संख्या को हमें भाग देनी है, तो कितना आएगा, 9 छक्के 54। तो यहाँ पर कितना आएगा, 54। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर या संख्या युग्म को चुनिए। स्टूडेंट और स्कॉलर दिया है, विद्यार्थी है, विद्वान है, धान है, चावल है, सैनिक है, योद्धा है, राजनीतिज्ञ है, नेता है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नेता। जो सोल्जर होते हैं यानी कि जो वॉरियर्स होते हैं, योद्धा, उनको क्या बोलते हैं हम, योद्धा को सैनिक बोलते हैं। विद्यार्थी विद्वान होते हैं, लेकिन धान और चावल हमारा अलग आ गया, यानी विषम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें विषम आपको बताना है, जैसे धातु अयस्क, घी दूध, गैसोलीन पेट्रोलियम, मिट्टी और धरती। तो इन सब में हमारा विषम कौन सा होगा। तो देखिए धातु क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। गैसोलीन क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी, धरती। लेकिन बी वाला हमारा यहाँ पर अलग हो जाएगा। अगला है इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण, एनालिसिस, व्याख्या, सर्च, खोज, कंक्लूजन, निष्कर्ष। ये क्या होता है निष्कर्ष, ये होता है हमारा फाइनल रिजल्ट। जब आप दोस्तों कोई इन्वेस्टिगेशन करते हो तो क्या निष्कर्ष निकलता है, वो लास्ट में होता है। जो भी आप छानबीन करोगे उसके बारे में, जो भी पता करोगे, तो जो भी आपकी नॉलेज हो, जो भी अध्ययन है आपका, उसका क्या निकलेगा लास्ट में, निष्कर्ष। अगर आप किसी चीज़ की एनालिसिस करते हो, व्याख्या करते हो, कोई क्वेश्चन देखते हो, उसका अध्ययन करते हो, तो लास्ट में क्या निकलेगा, फाइनल रिजल्ट, कंक्लूजन, कि किस निष्कर्ष पर पहुँचे। कोई खोज करोगे तो वहाँ पर भी आपका क्या निकलेगा लास्ट में, निष्कर्ष। तो डी वाला हमारा यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर आपको जल प्रतिबिंब बताना है। तो देखिए जल प्रतिबिंब क्या होगा, ये जो एरो का साइन है ये एज इट इज़ रहेगा, जो कि ए और सी ऑप्शन में नहीं है। इसमें इसकी दिशा बदल दी, यानी कि इसमें दर्पण प्रतिबिंब दिखाया गया है, ना कि जल प्रतिबिंब। अब या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। तो इस वाली आकृति को लेकर के चलिए, या इस वाली को ले लीजिए। इसका मुंह ऊपर है तो इसका मुंह नीचे हो जाएगा, तो इसमें तो दिया है लेकिन इसमें भी दिया है। ये वाली आकृति हमारी बताएगी कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो बी वाली जो आकृति है इसमें इसकी दिशा बदल दी है, जबकि दिशा नहीं बदलेगी, दिशा इसकी बदलेगी दर्पण प्रतिबिंब में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते, बिल्लियां, भेड़। तो देखिए कुत्ते, बिल्ली, भेड़, तो क्या ये हमारा, देखिए हमको बनाना है बैन आरेख। अगर आप पे बैन आरेख बनाने नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन गलत होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। कुर्सियाँ, मेज, फर्नीचर है, गृह, तारामंडल, विश्व है, और आपका भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, और गणित है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि हमारा राइट कौन सा होगा। तो देखिए हम बना लेते हैं, सारे डायग्राम बना करके दिखाता हूँ कैसे कैसे बनेंगे। ये हो गया कुत्ते, तो कुत्ते किसी भी तरह से बिल्ली से रिलेट नहीं करेंगे, और ना ही कोई सा कुत्ता या बिल्ली भेड़ से रिलेट करेगा। तो इस पहले वाले का डायग्राम बन गया ये, लेकिन हमको बताना है ये, तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। बाकी बना लेते हैं अगर अगला, तो ये हो जाएंगे हमारे, देखिए फर्नीचर है, कुर्सी है, मेज है, तो ये हो गई हमारी चेयर, ये हो गई हमारी टेबल। अब हमको बताना है कि फर्नीचर, तो ये वाला हो गया फर्नीचर। कुर्सियाँ और टेबल, जितनी भी कुर्सियाँ और टेबल है सारे के सारे क्या हैं, फर्नीचर। तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
फिर भी मैं आपको बाकी के बना करके दिखा देता हूँ कि और डायग्राम कैसे बनेंगे। जैसे हमारा ग्रह और तारामंडल है, तो प्लेनेट कहाँ आएंगे, गैलेक्सी में। तो जो भी हमारे प्लेनेट हैं, जो भी हमारे ग्रह हैं, वो कहाँ आएंगे, गैलेक्सी के अंदर आ जाएंगे। आगे है यूनिवर्स, तो विश्व हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो इसका बनेगा डायग्राम ये वाला। आगे है फिजिक्स, तो फिजिक्स हमारा ये रहा, केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेट नहीं करेगी। अगर हमको गणित की जगह दिया होता साइंस, तब हमारा इस टाइप से बन जाता। अब मैथ भी हमारा फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेट नहीं करेगा। अगला हमको दिया गया है कि कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब है, तो आपको बताना है कि कौन सी सही प्रतिबिंब होगी। तो देखिए, इस आकृति में दर्पण प्रतिबिंब बताना है हमको। जितने भी जल प्रतिबिंब दिए हैं वो काट दीजिए। तो एक रहा ये जल प्रतिबिंब और फोर्थ वाला। अब हमको देखना है कि ये वाला सिक्स्थ कहाँ पर दिया है। तो देखिए, ये जो 6 है ये इधर आ जाएगा, ये वाली आकृति जो है ये इधर आ जाएगी इस तरह से। कहाँ पर दी है, ऑप्शन नंबर ए में। 3 में एज इट इज रख दिया है, तो हमको देखिए परिवर्तन करना है, लेकिन ये आकृति सेम टू सेम ऐसे ही रख दी, इसलिए गलत हो गया। अगला क्वेश्चन बताना है कि कौन सा आरेख नर पिता और बच्चे को दर्शाता है। लेकिन इसमें देखिए सबसे ज़रूरी बात क्या है ध्यान रखने वाली, इसमें आप इंग्लिश से करिए, आराम से कर लोगे। नर मेल, पिता फादर और बच्चे हो गए चाइल्ड। तो जितने भी हमारे फादर होंगे सभी के सभी मेल होंगे, बोलो हाँ कि ना। तो बिल्कुल सही बात है, जितने भी फादर सभी मेल। लेकिन जो बच्चे, यानी कि कुछ बच्चे क्या होंगे, मेल और कुछ होंगे फीमेल। बच्चे में लड़के भी आएंगे, छोटे छोटे लड़के, और छोटी छोटी लड़कियां भी आएंगी। तो बच्चे में हमारा जेंडर क्लियर नहीं है, तो हमारा सी वाला डायग्राम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला, इसमें बच्चे बिल्कुल अलग कर दिए, तो क्या बच्चे मेल नहीं हो सकते, तो हो सकते हैं। इसमें देखिए कुछ पिता भी बच्चे या किसी भी तरह से बना दिया, हालांकि ये वाला बनेगा। बाकी आप देख सकते हो कि इसमें तीनों को रिलेट कर दिया, तो हमारे जो बच्चे होंगे वो फादर से रिलेट नहीं करेंगे, तो कहीं भी नहीं करेंगे। इसमें भी करा रखा है, इसमें भी करा रखा है, इसमें बिल्कुल अलग कर दिया, तो मेल वाले कहाँ गए। अगर ये फादर और ये बच्चे हैं तो ये रिलेट नहीं कर सकते, ये ऐसे भी गलत है। अगर ये फादर और मेल हैं तो बच्चे बिल्कुल अलग हो गए, तो इसको मेल से ही मिलाओ। तो समझ आ गया होगा कि हमारे क्यों गलत हैं। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। अगला है, और यहाँ पर हमको दिया है दोस्तों DH3 FL5 KS6 QZ8। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमको कर लेनी है कोडिंग। D और H का कोड लिख लेना है। D4 होता है, H8 होता है। अब देखिए 8 4 12 तो हमको क्या लाना है 3, तो 3 या इनके तो अंतर से ही आ सकता है। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, इनका डिफरेंस है 4, या हमको दिया है 3, तो -1 और कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला है FL5, तो F का कोड कितना होता है 6, L का होता है 12 और इनका डिफरेंस 6, -1 और कर रहे हैं, तो यानी कि 5, तो बिल्कुल सही आ गया। क्या हमारा C में भी ऐसा ही है। तो K हो गया 11, S हो गया 19 और इनका देखिए डिफरेंस कितना आया 8, -1 किया तो कितना आया 7, लेकिन हमको यहाँ पर 6 दिया है, तो हमको विषम वाला बताना था, तो ऑप्शन सी हो गया। एक बार हम डी वाला और चेक कर लेते हैं, क्या डी वाला सही है। तो क्यू का हमारा कोड होता है 17 और जेड का कोड होता है 26। इन दोनों का डिफरेंस हुआ 9, 9 - 1 इक्वल में 8, तो हमको 8 ही दिया है, तो हमारा सी वाला यहाँ पर हो जाएगा जो सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर दिखाना है आपको कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो देखिए जैसे यहाँ पर है ऐसे ही यहाँ पर खींचिए, और ये वाली लाइन यहाँ पर, ठीक है। ये वाली पूरी लाइन सीधी खींचनी है, हमारी तो तिरछी हो गई ऐसे करके। ये वाली लाइन पार नहीं होनी है, यहीं तक रुक जाएगी। तो इस तरह से कुछ हमारा बन रहा है, बना करके दिखा देते हैं। एक हमारा गोल होगा, उसके बाद एक लाइन पूरी, उसके बाद यहाँ पर, और उसके बाद ऐसे करके। कौन सा है, ऑप्शन सी। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। यहाँ पर 3 बॉक्स है, यहाँ पर दोनों ये पूरी कर दी और ये छोटी, जबकि ये वाली पूरी और ये वाली छोटी होती, और इस वाले में कोई भी पार नहीं की। अगला है, और यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि एक ही तरह के गुण के आधार पर 3 प्रकार के निम्न आकृति समूह कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देखिए 6 वाले को, 8 वाले को और 7 वाले को, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इन वालों को देखिए कि जो हमारे अलग अलग हैं, यानी कि एक आकृति है,
उसके अंदर दूसरी आकृति पूर्ण रूप से है, ऐसा कहीं है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें किसी में नहीं है, ना ही इसमें है। तो एक कोड हो गया हमारा 6, 7, 8। ऐसा किस में दिया है? सी को छोड़ करके बाकी सभी ऑप्शन में दिया है। अगला कौन सा होगा? तो जैसे ही आप देखोगे फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि सेम आकृति वाला भी हमारा एक चीज़ है। तो सेकंड, फोर्थ और नाइन्थ, तो कितना हो जाएगा? 2, 4, 9। ऐसा किस में दिया है? सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 1, 3, 5। ये एक दूसरे को आधे पर काट रही हैं आकृतियाँ, या काट रही हैं, कैसे भी देख लीजिए। तो 1, 3, 5, 2, 4, 9, 6, 7, 8। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि विकल्पों में बॉक्स को चुनिए। एक्स आकृति में दिखाए गए सीट को मोड़ने से बनेगा। तो देखिए इसको करिए पासे के हिसाब से। डाइस में कैसे करते हैं? तो इस आकृति के विपरीत आकृति कौन सी हो जाएगी? ये वाली। इस आकृति के विपरीत हो जाएगी ये वाली, और नहीं, ये नहीं होगी। इस आकृति के विपरीत होगी ये, और इसके विपरीत होगी ये। तो ये वाली और ये वाली आकृति जहाँ दोनों ही दे रखी हो वो गलत होगा, जैसे कि सी और जैसे कि बी। सर्किल हमारा कहीं पर है ही नहीं, तो डी भी गलत हो जाएगा, बचा ऑप्शन ए। ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक आकृति ये वाली ले ली, दूसरी आकृति कौन सी ली है? ये वाली और ये वाली। तो कोई भी विपरीत वाली आकृति नहीं ली। अगर इसके विपरीत कौन सी है? ये तो ये वाली नहीं ली, ये ले ली तो ये नहीं ली, ये ले ली तो ये नहीं ली, ये ले ली तो ये नहीं ली। इन दोनों में कौन सा भी एक ले लीजिए। डाइस आपको बहुत अच्छे से समझाया है, डाइस मैंने कराया हुआ भी, हर तरह का डाइस आपको कराया है, आप जा करके चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की गणना कीजिए। तो त्रिभुज कितने होंगे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनको काउंट करिए। जहाँ भी ये वाली आकृति आती है इस तरह से, सबसे पहले बॉक्स सोल्व करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 का दुगना 16 त्रिभुज हमारे एक हो गए। अब इसको मिटा दीजिए। एक त्रिभुज ये बनेगा 17, और एक त्रिभुज ये बनेगा 18, और एक त्रिभुज ये बनेगा और एक बनेगा पूरा। तो कितने हो गए? 2 त्रिभुज, 2 ही इधर से बनेंगे ये वाले। तो कितने हो गए? 4। तो 16, 4, 20। ये वाले त्रिभुज निकाल लिए। अब कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा ये और एक इसके विपरीत में। तो कितने हो गए? 22। तो ये कितने हो गए? टोटल 22। अब और कौन से बन सकते हैं हमारे? एक बनेगा ये वाला 23, और 3 बनेंगे ये वाले। तो कितने हो गए? 4। तो ये कितने हो गए? 26। अब देखिए कि इसके अलग कोई त्रिभुज बन रहा है, तो इसके अलग हमारा कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हमारे हो गए 26। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आप चेक भी कर लीजिए कि इससे अलग कोई सा बनता है या नहीं। अगर आपके दिमाग में आता है ये वाला, तो ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है जब हमने 1, 2, 3 करके काउंट किए थे। ठीक है, ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या सबसे बड़ा वाला। मुझे लगता है कि ये हमने छोड़ दिया, ये वाला जो भी मिटाया है। एक बार और काउंट कर लेते हैं। 16 तो हमारे हो गए, ये वाले मिला करके ये वाले 4 ये हो गए। तो 16, 4, 20 हो चुके हमारे यहाँ तक। 20 के बाद हमने कौन से काउंट किए थे? तो 20 के बाद काउंट किए थे हमने दोस्तों, यहाँ से इरेज करता हूँ थोड़ा सा, ये 20 हो गए। 20 के बाद काउंट किए हमने ये वाले, 1 और 1, 2। तो कितने हो गए हमारे? 22 हो गए। एक बड़ा वाला काउंट करेंगे तो एक काउंट किया, 23 हो गए। 23 के बाद हमने कौन से काउंट किए? ये वाले। तो ये कितने हो गए? 3। तो 23, 3, 26। तो इसका मतलब हमने सारे के सारे काउंट कर लिए। ये वाले भी काउंट हो गए ना? हाँ ठीक है, तो 26 हो गए। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष का पहला दिन, अगर वर्ष हमारा लीप ईयर वाला है, शुक्रवार था, तो इस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा था? अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बहुत अच्छे से, कि अगर हमारी डेट, मैं लिख देता हूँ, एक होती है हमारी डेट, और एक होता है हमारा मंथ, और एक होता है हमारा ईयर। मैंने आपको बताया था डेट, मंथ, ईयर सेम हो। वो कैसे? चलिए बता देता हूँ। अगर आपने देखा नहीं है ना चैप्टर कैलेंडर वाला, तो एक बार जा करके ज़रूर देख लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कैलेंडर जब मैंने आपको कराया था दोस्तों, तो कैलेंडर में मैंने आपको सिर्फ 2 ट्रिक बताई थी। आप रूल मान लीजिए, मेथड मान लीजिए, या कुछ भी। एक ही वीडियो में पूरा कैलेंडर करा दिया था।
इस क्लास के लास्ट में, लास्ट तक देखना आप, एंड में मिल जाएगा आपको कैलेंडर लगा हुआ एंड वीडियो में, वहाँ से आप डायरेक्टली जा करके देख सकते हो या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो रीजनिंग टॉपिक वाइज, कैसे भी आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से एक ही क्लास में मैंने आपको करा दिया, कोई अलग अलग कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2 कोड आपको बताए हैं बस, उनसे आप कहीं कोई सा भी किसी भी ईयर का सवाल कर लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि यदि लीप ईयर नहीं है तो मान लीजिए जैसे 1 जनवरी और आपका कोई सा भी सन है और लीप ईयर ना हो, जैसे कि 1997 है और आपसे पूछे कि 1 जनवरी 1998 कौन सा दिन होगा 1 जनवरी को, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका लीप ईयर नहीं है तो उससे अगला दिन ही, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर संडे था तो 1 जनवरी 1998 यानी अगले साल 1 जनवरी किसकी होगी, मंडे की, तो यानी कि एक ही दिन आगे बढ़ा था। तो यहीं से आपका इसका आंसर निकल जाएगा कि अगर एक दिन आगे बढ़ रहा है तो हमारे 97 जो है या कोई भी साल मान लो जिसका दिन संडे का था, तो उसका जिस साल का पहला दिन होता है वही साल का अंतिम दिन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि वर्ष का पहला दिन शुक्रवार था तो वर्ष का अंतिम दिन भी शुक्रवार ही होगा। उसका देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किस तरह से। अगर अगले साल का पूछता है तो एक दिन बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि आगे की 1 तारीख और लग गई। पहली तारीख से लेकर के 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सेम रहता है, जब 31 से 1 आगे जाएंगे तो एक दिन आगे हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये चलता है सीन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ गया होगा। तो अगर ये किस कंडीशन में, लीप ईयर ना हो, अगर लीप ईयर है तो +2 कर दीजिए। जैसे अगर अगले दिन जाना है तो, अगर आगे के दिन जाना है यानी कि इस साल से अगले साल तो +2 हो जाएगा, जैसे +1 करते हैं। और उसी साल में रहना है, यदि लीप ईयर होता तो ये हमारा शनिवार उत्तर आ जाता, यानी कि इसमें एक दिन आगे बढ़ जाता, क्योंकि पहला और लास्ट का दिन सेम होते हैं। लीप ईयर होता है तो एक दिन बढ़ जाता है, तो यानी शुक्रवार की जगह शनिवार हो जाता। तो इस वर्ष का अंतिम दिन तो शुक्रवार ही होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, दिया है हमको कि RESTED रेस्टेड, रेस्टेड को क्या लिखा है दोस्तों, SDTSFC। पॉइंट्स को इस तरह से कोडिट किया गया है, तो बैंड को क्या कोडिट किया जाएगा, तो चलिए पहले लिख लेते हैं RESTED, उसको क्या लिखा है SDTSFC। तो यानी कि R से S पर जाएंगे तो कितना आएगा, तो यानी कि +1 किया है। E से D पर जाएंगे तो E होता है 5, D होता है 4, तो उसके बाद क्या किया है -1। S होता है 19, T होता है 20, तो +1 और फिर -1। तो क्या चल रहा है हमारा +1 -1 +1 -1। तो इसी तरह से हमको अपना क्वेश्चन भी कर लेना है, +1 -1 +1 -1। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया है BANNED। तो सबसे पहले क्या था हमारा +1, तो क्या आ जाएगा C, उसके बाद -1 तो Z आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा +1 तो यानी कि O आ जाएगा, -1 M आ जाएगा, +1 F आ जाएगा, -1 C। तो CZO MFC ऑप्शन नंबर A हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। दिया है सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद राज्य X में पोलियो के 30 मामले दर्ज किए गए, क्योंकि उन बच्चों के माता पिता पोलियो के खिलाफ इस अभियान से अनभिज्ञ रहे। ये आपको कथन दिया गया है, आपको कार्यवाही बतानी है कि क्या कार्यवाही की जाए। बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं कथन और कार्यवाही के, अगर आप थोड़ा सा सोच के करते हो तो बिल्कुल भी आप गलती नहीं करोगे इसमें। देखिए बोला है कि सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद, कि सरकार ने अपनी तरफ से सारे के सारे प्रयास कर लिए, लेकिन फिर भी कोई राज्य है, मान लीजिए जैसे X राज्य है, राज्य का नाम है X, उसमें पोलियो के 30 मामले फिर भी निकल आए, यानी कि सब कुछ करा फिर भी 30 मामले निकल आए। बच्चों के माता पिता पोलियो के खिलाफ इस अभियान से अनभिज्ञ रहे। ये उसका कारण है कि क्यों निकले, क्योंकि वो अनभिज्ञ रहे। अनभिज्ञ क्या होता है, अनजान। कौन, बच्चों के माता पिता। तो क्या कार्यवाही करनी चाहिए, पोलियो से प्रभावित बच्चों के माता पिता के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। तो देखिए
कड़ी से कड़ी कार्यवाही बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि किस कारण से वो अनभिज्ञ रहे, क्या उनको अनपढ़ थे या जानबूझकर अनजान बने रहे, तो क्या वो हम रीजन नहीं बता सकते, तो इसलिए हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही नहीं कर सकते। राज्य में पोलियो के अभियान वाले डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। तो देखिए, डॉक्टर्स लोगों ने अपनी तरफ से पूरा काम किया है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब पोलियो का टीकाकरण चल रहा हो, जब पोलियो की वैक्सीनेशन हो रहा हो, तो जो बच्चों के माता पिता थे वो गांव छोड़कर कहीं और चले गए हों या गांव में ही ना हो, तो डॉक्टर्स की तो कोई कमी नहीं हुई। जो भी कमी थी बच्चों के माता पिता की थी, क्योंकि वे उससे अनभिज्ञ रहे। लेकिन सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी नहीं की जाएगी और ना ही डॉक्टर्स के खिलाफ। तो दोनों ही हमारी कार्रवाई ये गलत है, हम इनमें से कुछ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है 228, 66 और 96। नीचे है 202, 162 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है प्यारे बच्चों क्या आएगा। तो देखिए, चलिए कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को 228 और 96 का जो अंतर होगा वो कितना होगा? वो होगा 66 का 2 गुना। अब देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये आ जाएगा 132 और 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, यानी कि पहले और लास्ट वाले का अंतर। तो पहला और अंतिम है, पहला कलर चेंज हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ, एक सेकंड। जो पहला है हमारा पहला वाला और जो हमारा अंतिम वाला है, उन दोनों का अंतर बीच वाले के 2 गुने के बराबर है। बस इतना सा काम हमको करना है। तो जो हमारा नीचे वाला क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या करेंगे? 202 और 162 का डिफरेंस, 202 और 162 का जो अंतर होगा वो इसका 2 गुना होगा, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस का आधा। या ऐसे मान लीजिए, इन दोनों के डिफरेंस का आधा क्या है? हमारा बीच वाली संख्या। तो 202 और 162 का जो अंतर आएगा वो आएगा 40 और इसका आधा कितना होता है? 20। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 20। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, पहले और अंतिम के अंतर का आधा या पहले और अंतिम का अंतर बीच वाले का दुगने के बराबर, कोई भी तरीका आप इसमें लगा लो, वही आएगा सेम। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या या जो भी संख्या युग्म हो उसको ज्ञात कीजिए। तो जो विषम है, तो ये जब मैंने आपको बताया हमेशा जब भी बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाए तो सबसे पहले क्या देखना है? उन सभी का योग या पहली और आखिरी संख्या, इस तरह से आपको करना है। ये नहीं देखना है कि सबसे पहले क्या करें हम। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि इतनी बड़ी संख्या क्या तरीका लग सकता है। अगर आपको 3 अंकों की संख्या दी गई है तो हो सकता है कि उसमें वर्ग दिए हों, क्योंकि घन बहुत कमी से देता है, बहुत कम देता है घन, वर्ग ज़्यादा देता है। और घन देता है तो आप देखते ही समझ जाओगे, ऐसे घन देता है। यहाँ पर क्या है? तो इन सभी अंकों का योग, तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 9 और 1 10, यानी कि 20। 4 3 7, 9 6 15, ऐसे लगा लिए। 4 3 7, 9 7 16, 6 22, 5 5 5 5, 5 चौके 20, 6 4 10, 7 3 10। तो यानी कि भिन्न वाली कौन सी हो गई? जो हम सबसे अलग है, विषम संख्या, ऑप्शन बी। सभी का योग 20 और इसका 22। अगला क्वेश्चन है 466, 466 दिया है आपको और 341, 250। तो क्या होगा? सबसे पहले 466 और 341 का अगर आप डिफरेंस देखो तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 125। 6 में से 1 गया 5, 6 में 4 गए 2, 4 में 3 गया 1। इसका 2 गुना कितना है? 250। आप लोग देख ही सकते हो। तो 398 और 282 का अंतर कितना होगा? तो जितना अंतर होगा उसका 2 गुना कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 6 1 1। 116 का दुगना कितना हो गया? 2 छक्के 12, 2 एकम 2 और 3 और 2 एकम 2, यानी कि 232। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही हम कवर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया है कि स्टेटमेंट है और आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। कथन दिया है, क्या राजनीतिक दल को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उनको बैन कर दिया जाना चाहिए। तो क्या हम उनको बैन कर दें? तो पहला तर्क है, देखिए बताना है कौन सा तर्क सही है। पहले तर्क में दिया है कि हाँ,
पहला कह रहा है कि हाँ यह राजनीतिज्ञों को सबक सिखाने के लिए ज़रूरी है, तो क्या ऐसा होगा? तो बिल्कुल गलत बात है। पॉलिटिकल पार्टी को अगर बैन कर दिया तो पहला, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है नहीं, यह लोकतंत्र की समाप्ति को बढ़ावा देगा। तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हो गई तो लोकतंत्र की समाप्ति हो जाएगी। जो हमारा लोकतंत्र है तो वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आपने सुना होगा, जो जनता होती है वो भड़क जाती है, जनता भड़क जाएगी, हर कोई अपनी मनमानी करेगा। जब प्रशासन ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुशासन। तो ऐसा हो नहीं सकता। प्रत्येक जो हमारी सरकार चल रही है, जो सत्ता चल रही है, राजनीतिज्ञों के द्वारा चल रही है। हालांकि राजनीतिज्ञों से सभी खिलाफ रहते हैं, जो आम जनता होती है, क्योंकि वो सुनते नहीं हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, राजनेता अच्छे भी होते हैं और आपको पता होगा कि आपके हिसाब से कौन अच्छे हैं कौन बुरे। यहाँ पर मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगा। क्वेश्चन के हिसाब से हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो पहला तर्क क्या है? पहला तर्क कमज़ोर है और दूसरा तर्क क्या है? मजबूत। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि केवल तर्क 2 सत्य है। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका स्कोर 25/25 कितना रहा, यानी कि 25 में से आपका स्कोर कितना आया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, वो हमारे लिए सपोर्ट होगी और आपकी हेल्प होगी, सॉरी मेरी हेल्प होगी आपके द्वारा। ठीक है, और देखिए अगर आपको आगे की तैयारी करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी भी कराई जा रही है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।